अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एओपी पे, फर्म पे और कंपनी पे। हम लोग देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, इसकी रजिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है, इनके टैक्सेस में क्या फ़र्क है और इसके टर्नओवर में क्या फ़र्क है, इसकी विदहोल्डिंग में क्या फ़र्क है। ये सारा कुछ आप लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इंडिविजुअल की रजिस्ट्रेशन एक टैक्स पेयर खुद ही कर लेता है। वो IRIS के पोर्टल पे जाके वहाँ पर अपना CNAC दे के, एड्रेस दे के, सेल का नंबर दे के, ईमेल दे के वो खुद ही इसको रजिस्टर कर लेगा। और अगर इसकी फर्म या AOP की बात करें तो आपको पहले डीड बनानी पड़ेगी, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसके बाद ये FBR का आपको ID पासवर्ड उसका NTN अलॉट हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात कंपनी के हवाले से करें तो इसके लिए हमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाना पड़ेगा। ये एक अदारा है, ये लाहौर में है। वहाँ पर आपको ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो ये इसमें डिफरेंस है। और अगर हम लोग इसकी विदहोल्डिंग की बात करें तो कंपनी में जिस दिन वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, बनेगी, वो उसी दिन बतौर विदहोल्डिंग एजेंट होगी। यानी इसकी मिसाल हम लोग इस तरह से ले लें कि अगर रेंट की बात करें, अगर एक टैक्स पेयर का स्टेटस कंपनी होगा तो वो उसमें जितना भी उसने रेंट पे करना है, जितना भी उस ओनर को, लैंड वाले या बिल्डिंग वाले ओनर को जितना भी इसने टैक्स पे करना है, उसमें इसने बतौर कंपनी 15% टैक्स विदहेल्ड कर लेना है। लेकिन यही बात अगर हम लोग AOP और फर्म में करें तो उसमें इस तरह से नहीं होगा। उसमें ये बतौर विदहोल्डिंग एजेंट AOP और इंडिविजुअल जो बनेगा वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पे जाके बनेगा, यानी 1.5 मिलियन पे। तो उस वक्त AOP और इंडिविजुअल ओनर का टैक्स विदहेल्ड करेगा और FBR को जमा करवा देगा। ये इसमें फ़र्क है। यानी हमने रजिस्ट्रेशन का फ़र्क भी देखा कि किस तरह से ये रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी, और विदहोल्डिंग के हवाले से देखा जाए। और विदहोल्डिंग के हवाले से अब दूसरी बात करते हैं। ये तो हमने बात की रेंट के हवाले से, लेकिन अगर हम लोग गुड्स के हवाले से बात करें, सर्विसेज के हवाले से बात करें, तो इसमें AOP और इंडिविजुअल जो है उसका एक सर्टन थ्रेशोल्ड जाएगा, टर्नओवर जाएगा। यानी एक साल में उसका 100 मिलियन को क्रॉस करेगा, यानी 10 करोड़ पे से क्रॉस करेगा उसका टर्नओवर, तो उस सूरत में नेक्स्ट ईयर से वो बतौर विदहोल्डिंग एजेंट काम करेंगे, यानी वो टैक्स विदहेल्ड करेंगे। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो वो जिस दिन इनकॉर्पोरेट होगी वो उसी दिन से बतौर विदहोल्डिंग एजेंट ही काम कर रही है, यानी उसका कोई ऐसा थ्रेशोल्ड नहीं है। लेकिन इसमें हमने देख लिया। और इसी तरह से मिनिमम टैक्स भी AOP को और फर्म को उसी थ्रेशोल्ड पे जाके मिनिमम टैक्स जो अदा करना पड़ेगा, यानी 100 मिलियन पे। 100 मिलियन पे उसको 1.5, 0.25, 0.7 है, 0.5 है, 1.25 है, यानी उसकी नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंगली उसको वो मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा, यानी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद। लेकिन यहां पर जो है ना, इसका कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, यानी कि कंपनी ने उसका एक रेट फिक्स कर दिया गया, यानी कि 29% इसने पे करना ही करना है। लेकिन विदहोल्डिंग में ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पर तो हमने 100 मिलियन की बात कर ली, लेकिन यहां पर नहीं है, कंपनी में नहीं है। और इसी तरह से कंपनी ने जितनी भी अर्निंग की होगी उसका 29% है, यानी मुख्तलिफ बैंकिंग कंपनी के हिसाब से कुछ और होगा, नॉर्मल 29% के हिसाब से है। लेकिन AOP और फर्म में एक स्लैब दी गई है पहले स्केड्यूल में, यानी वो 6 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होगी उसकी इनकम। 6 से अबव जाएगा तो उससे ज़्यादा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लैब पे जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लैब पे जाना पड़ेगा। इसी तरह से वो चलती रहेगी, प्रोग्रेसिव स्लैब, यानी जितनी स्लैब बढ़ती जाएगी उसका टैक्स भी AOP और फर्म का बढ़ता रहेगा। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। इसमें कंपनी में अगर आपने 6 लाख रुपए अभी बनाया तो इसमें एग्जेम्पशन नहीं है, आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने अपना ये पॉइंट आप पे आपके साथ शेयर किया है।
यानी इसकी रजिस्ट्रेशन का डिफरेंट प्रोसेस होगा, इसकी विदहोल्डिंग का प्रोसेस डिफरेंट होगा, यानी हर एक चीज़ का प्रोसेस इसका डिफरेंट होगा। यानी आपको कंपनी में अपने अकाउंट्स जो है वो करवाने पड़ेंगे, ऑडिटेड करवाने पड़ेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसको स्टैम्प करवानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने अपना ये पॉइंट आपसे शेयर किया है। तो जिसको मेरी वीडियो पसंद आए वो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें। जज़ाकल्लाह।